Hello students, welcome to MPPSC Adda. This is a part 7 of the current affairs 500 MCQ, and you guys are already know that we have started the Rozgar and Nirman series, and we have uploaded the video already, and we will launch soon the MP static and current affairs series from the Rozgar and Nirman magazine. So let's get started with the part 7. International Biodiversity Day is observed every year on 22nd of May, 20th May, 18th May और 24 मई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए 22 मई। ठीक है, 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे जो है हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड थायराइड डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 25 मई, 20 मई, 22 मई, 26 में। देखिए, डेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या होता है कि डेट जो है या कुछ प्लेसेस है या नाम है हम हमेशा भूल जाते हैं, तो उसको जो है आपको बार बार रिवाइज करना है। हमारी पिछली जो सीरीज है उसमें भी बहुत सारे हमने जो डेज हैं वो कवर किए हैं, जितनी भी डेथ पर्सनालिटीज है वो भी हमने कवर की है। तो आप फटाफट क्विक रिवीजन के लिए जो है सारे पार्ट जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वर्ल्ड थायराइड डे वो मनाया जाता है 25 ऑफ मई को। ठीक है, Which state government has recently inaugurated scheme named सबको रोजगार मिलेगा? देखिए, मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूं कि जो स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, जितनी भी योजनाएं स्कीम है, स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितने भी योजनाएं हैं या करंट में जो बहुत ज्यादा फार्मर रिलेटेड योजनाएं जो आई हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, और जितने भी माइग्रेंट्स रिलेटेड आपकी जो स्कीम्स आई हैं वो भी आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका जो आंसर है सबको रोजगार मिलेगा, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश या आसाम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की है ये स्कीम, सबको रोजगार मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Recently, who has been appointed as the new chairman of NABARD? मैंने आपको कल भी बताया था पिछली पार्ट में कि नाबार्ड जो है जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, एजेंसीज है, बैंक है, उसके आपको चेयरमैन, फाउंडेशन, हेडक्वार्टर आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ नाबार्ड? अशोक चंद्र सिंह, राम गोपाल वर्मा, गोविंदा राजुलू चिंताला या वरुण कुमार बिश्नोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है द न्यू चेयरमैन ऑफ नाबार्ड सी, गोविंदा राजुलू चिंताला। ठीक है, गोविंदा राजुलू चिंताला जो है नाबार्ड के चेयरमैन है। चलिए, इंटरनेशनल टी डे इज सेलिब्रेटेड, है ना, इंटरनेशनल टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 मई, 20 मई, 18 मई या 24 मई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए 21 मई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Which Indian origin person has recently been entrusted with the responsibility of climate change and disaster management in the World Bank? देखिए, मैंने आपको बताया था कि जितने भी इंडियन ओरिजिन पर्सनालिटीज हैं, अगर वो बाहर जाकर जो इंटरनेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस है, एजेंसीज है, वहां पर जाकर अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी कंट्री को, तो वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो पूछा है कि इंडियन ओरिजिन का जो पर्सन है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इन द वर्ल्ड बैंक। तो करेक्ट आंसर है इसका आपका बी, आभास झा। आभास झा जो है ये एक आईएएस है, ठीक है, सिविल सर्वेंट थे, और जो आपके पीएम नरेंद्र मोदी जी है ये उनके जो है सेक्रेटरी थे, और अभी इनको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है वर्ल्ड बैंक की। ठीक है, चलिए। Recently, the player Balbir Singh Senior has passed away. He was related to which sport? Balbir Singh Senior. इनका अभी क्या हुआ है? निधन हुआ है। मैंने आपको बताया है डेथ पर्सनालिटीज याद रखनी है आपको। तो जो बलबीर सिंह सीनियर है वो किस में से जुड़े हैं? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या टेनिस? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका हॉकी। वर्ल्ड टर्टल डे, वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है? ठीक है, वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है? 23 में, 26 में, 24 में या 20 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए 23 में। Recently, who became the first state to give industry status to sports? ठीक है, इंडस्ट्री स्टेटस मिला है स्पोर्ट्स को।
ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना कि स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री स्टेटस देने का फर्स्ट स्टेट किसने दिया है, तो वो है आपका डी, मिजोरम ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Recently, who has become the first Indian to be awarded the UN Military Gender Advocate Award? UN Military Gender Advocate Award। देखिए अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके सिलेबस में क्लियर कट मेंशन है, तो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड जो है इनमें से किसको मिला है? आशा त्रिपाठी, नीलम खन्ना, राधिका बिशक या सुमन गवानी। तो ये जो है डी, सुमन गवनी को मिला है ये अवार्ड। ठीक है, नासा हैज रिसेंटली नेम्ड डब्ल्यू फर्स्ट हबल टेलीस्कोप आफ्टर विच साइंटिस्ट। देखिए आपको ये यहाँ पर आपको एक फैक्ट नजर आ रहा है कि ये जो डब्ल्यू फर्स्ट हबल टेलीस्कोप है ये किसका है? ये नासा का है। तो एक फैक्ट आपका यही बन जाता है कि डब्ल्यू फर्स्ट हबल टेलीस्कोप जो है वो नासा का है। अब वो किस साइंटिस्ट के नाम पर इसका जो है नाम रखा गया है, रीनेम किया गया है उसको? एलन स्टोफन, नैन्सी ग्रेस रोमन, माइकल डी ग्रिफ्रॉन या जेम्स हैंसन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी, नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप नाम रखा गया है किसका? डब्ल्यू फर्स्ट हबल का। और ये टेलीस्कोप किसका है? तो ये है आपके नासा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Recently, who has been appointed as the new ambassador of India to the Republic of Niger? ठीक है, जो है आपका एम्बेसडर ऑफ इंडिया है टू द रिपब्लिक ऑफ नाइजर, तो किसको बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके सी, पीके नायर। Recently, famous personality Mohit Baghel has passed away. He was related to which one of these? Actor, author, scientist या फॉर्मर चीफ मिनिस्टर? मोहित बघेल। तो मोहित बघेल जो है ये क्या थे? एक्टर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रिसेंटली फेमस पर्सनालिटी मुज्तबा हुसैन हैज पास्ड अवे। देखिए मुज्तबा हुसैन कौन थे? एक्टर, ऑथर, साइंटिस्ट या लिटरेरी? तो ये क्या थे? एक लिटरेरी थे। ठीक है, मुज्तबा हुसैन एक लिटरेरी थे, एक सटायरिस्ट भी थे। ठीक है, ये इनका जो काम था ये उर्दू लिटरेचर में लिखते थे और इन्हें जो है पद्मश्री भी मिला हुआ है। ठीक है, पद्मश्री भी मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट। रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द ओलंपिक चैनल कमीशन। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसका जो प्रेसिडेंट है उसको अपॉइंट किया गया है एज अ मेंबर ऑफ ओलंपिक चैनल कमीशन। तो किसको किया गया है? तो यहाँ पर आंसर है आपका नरेंद्र बत्रा जो है उन्हें बनाया गया है एज अ मेंबर ऑफ ओलंपिक चैनल कमीशन। ठीक है, रिसेंटली द फेमस पर्सनालिटी बेजान दारूवाला हैज पास्ड अवे। ही वाज, देखिए बेजान दारूवाला जो है इनमें से कौन थे जिनका अभी अभी निधन हुआ है? तो वो एक एस्ट्रोलॉजर थे। ठीक है, रिसेंटली फेमस पर्सनालिटी अजीत जोगी, अजीत जोगी हैज पास्ड अवे। ही वाज द फर्स्ट सीएम ऑफ व्हिच स्टेट? अजीत जोगी जिनका अभी अभी निधन हुआ है वो पहले चीफ मिनिस्टर थे इनमें से कौन सी स्टेट के? छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड या मणिपुर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए, छत्तीसगढ़। ठीक है, रिसेंटली व्हिच वर्ल्ड हंगर डे हैज बीन सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन 28th of May 2020? वर्ल्ड हंगर डे जो अभी हमने मनाया है 2020 का, तो वो कौन सा एडिशन था? 10th, 30th, 15th या 20? तो वो एडिशन था आपका ए, 10th एडिशन। Who has recently become the next chairman of New Development Bank? न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो चेयरमैन है अभी कौन बनने वाला है? अमित त्रिवेदी, रमेश पाटीदार, मार्कोस ट्रोइजो या आकाश माथुर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मार्कोस ट्रोइजो जो है वो अभी आपके एनडीबी के क्या है? चेयरमैन है। मैंने आपको बताया है कि जितने भी बैंक्स हैं, एसोसिएशंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे एसबीआई हो गया, एडीबी हो गया, एनडीबी हो गया, यूएन हो गया, आईएमएफ हो गया, एनडीबी है, तो इसका जो चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, वो आपको याद करना है। रिसेंटली फेमस पर्सनालिटी वाजिद खान हैज पास्ड अवे। वाजिद खान
जो है आप सभी को मालूम है, आप मूवीज बॉलीवुड मूवीज सारी देखते हैं, तो वाजिद खान जो है वो आपके है म्यूजिशियन जिनका अभी निधन हुआ है। वर्ल्ड नो टबैको डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, वर्ल्ड नो टबैको डे, वर्ल्ड नो टबैको डे कब मनाया जाता है? ठीक है, 31 मई, 30 मई, 25 या 27, तो ये मनाया जाता है 31 मई को। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? 7 जून या 7 मई या 1 जुलाई, तो ये मनाया जाता है आपका 7 जून को। According to the recently announced, where will the world's tallest railway platform be built? देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था कि जितना भी फर्स्ट है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, इंडिया में फर्स्ट, तो ये सब आपको याद करना है। तो वर्ल्ड का अभी टॉलेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, भी बिल्ड अनाउंस हुआ है ये, तो कहां पे बनने जा रहा है? गोरखपुर स्टेशन, हुबली स्टेशन, कटक या विजयवाड़ा, तो ये बनने जा रहा है आपका बी हुबली स्टेशन पे। ठीक है, हुबली स्टेशन पे ये बनने जा रहा है। हुबली कहां आता है आपका? कर्नाटका। चलिए नेक्स्ट, recently who has become the first Indian to be awarded the Richard Dawkins Award? Richard Dawkins Award पहली बार फर्स्ट टाइम किसी इंडियन को मिला है। किसको मिला है? अमिताभ बच्चन, अन्ना हजारे, बाबा रामदेव या जावेद अख्तर, तो ये मिला है आपका जावेद अख्तर को। जितने भी अवार्ड है अगर वो इंडियन पर्सनालिटीज को मिले हैं और पहली बार ही मिले हैं तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड किसको मिला है फर्स्ट टाइम, फर्स्ट इंडियन को? तो वो है आपके जावेद अख्तर। Recently, which state has become the first state in India to provide free internet to people living below the poverty line? बीपीएल के अंदर आने वाले सभी लोगों को फ्री इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी, तो ये कौन सी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है? Which state has announced this? तमिलनाडु, केरला, मणिपुर या झारखंड? तो इसका आंसर है बी, केरला। Recently, who has become the new board chairman of ट्विटर? ठीक है, न्यू बोर्ड चेयरमैन ऑफ ट्विटर कौन बना है इनमें से? तो इसका करेक्ट आंसर है पैट्रिक पिचेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली गॉट द होस्ट ऑफ द AFC वुमेन्स एशिया कप 2022? देखिए मैंने आपको पिछली सीरीज में भी बहुत बार बताया है कि स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स में इसी तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं कि कहां पर ऑर्गेनाइज होने वाला है, कौन सी कंट्री जो है इसको होस्ट कर रही है, कौन विनर है, कौन रनर अप है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है AFC का वुमेन्स एशिया कप 2022 जो है वो कौन होस्ट करने वाला है? इंडिया, चाइना, नेपाल या सऊदी अरब? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, इंडिया होस्ट करने वाला है। ठीक है, ये क्या है? फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, चलिए, who has recently been appointed as senior advisor to the executive director of the World Bank in Washington? क्या अपॉइंटमेंट हुआ है? सीनियर एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में सीनियर एडवाइजर का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो इनमें से वो कौन है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका राजीव टोपनो जो है। ठीक है, राजीव टोपनो अभी अपॉइंट हुए हैं एज अ सीनियर एडवाइजर इन द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक। चलिए, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, सभी को मालूम है एनवायरमेंट से रिलेटेड आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है और एमपीपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे वाला, तो आपको याद होना चाहिए। ये है आपका 5 जून। Recently, who has become the chairman managing director of National Fertilizers Limited? NFL का अभी चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बना है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, वीरेंद्र नाथ दत्त। Who has recently become the new president of Confederation of Indian Industry? ठीक है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का न्यू प्रेसिडेंट कौन बना है इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका उदय कोटक। और आप सभी जानते हैं उदय कोटक कौन है? कोटक एंड महिंद्रा बैंक का जो है चेयरमैन है। रिसेंटली द फेमस पर्सनालिटी बसु चटर्जी हैज बीन पास्ड अवे। बसु चटर्जी इनमें से किससे रिलेटेड करते हैं? तो वो है आपके फिल्म मेकर। Recently, the famous personality Anwar Sagar has been passed away. अनवर सागर जो है वो कौन है इनमें से?
तो वो एक लिरिसिस्ट थे। देखिए आपको सुनना है बस और आपको चीजें ध्यान में आ जाएंगी। मैंने पिछले पार्ट्स में भी बहुत सारी डेथ पर्सनालिटीज कवर की है, इसलिए आप सारे पार्ट जाकर देखिए। एक बार बात जो है कानों में आ गई तो आपको याद रहेगा एग्जाम में भी, ठीक है। जब हम पढ़ते हैं तो कुछ चीजें हमें याद नहीं रहती है, पर सुनते हैं तो याद हो जाती है। तो आप सारी सीरीज जो है वो देखिए, बहुत सारी डेथ पर्सनालिटीज कवर की है, ठीक है। The central government has recently renamed Kolkata Port Trust after which person? ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या किया है? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, श्याम प्रसाद मुखर्जी या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्यों है? देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है ये थे आपके मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में, और ये जो थे कोलकाता से थे, कोलकाता से बिलोंग करते थे, इसलिए कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। चलिए, recently who has been appointed as the new ambassador of India to Finland? ठीक है, ambassador of India to Finland कौन है ये? तो आपके सी रवीश कुमार, ठीक है। रवीश कुमार जो है एम्बेसडर है इंडिया टू फिनलैंड के, ठीक है। अब ये देखिए, ये रवीश कुमार आपके प्राइम टाइम वाले रवीश कुमार नहीं है, है ना। ये रवीश कुमार है आपके एम्बेसडर टू फिनलैंड। World Bicycle Day is celebrated every year. World Bicycle Day is celebrated every year. कब मनाया जाता है ये? 3 जून, 5 जून, 1 जून या 2 जून? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 3 जून को मनाया जाता है, ठीक है। Recently, who has been appointed as the next High Commissioner of India to the UK? High Commissioner of India टू यूके, यूनाइटेड किंगडम में हाई कमिश्नर कौन अपॉइंट हुआ है इनमें से? देविका राजपूत, रचना चावला, रीना सिंह या गायत्री कुमार? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका गायत्री कुमार। PM Modi has recently launched a scheme by which name for small shop owners? ठीक है, छोटी शॉप्स के ओनर्स के लिए पीएम मोदी ने एक स्कीम लेके आए हैं। वो कौन सी स्कीम है? पीएम सम्मान योजना, पीएम स्वनिधि, पीएम एम्प्लॉयमेंट स्कीम या स्वर्णिम स्कीम? तो आप सभी को मालूम है, अगर आपने मेरी पिछली सीरीज देखी होगी तो मैंने उसमें ये चीज कवर की थी। मैंने आपको बताया भी था कि इसका जो करेक्ट आंसर है फॉर द स्मॉल शॉप ओनर्स ये है आपका पीएम स्वनिधि योजना। मैंने आपको ये भी बताया था स्वनिधि का मतलब क्या है। यहाँ पर स्व मतलब स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ठीक है। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि ये किसके लिए है? स्मॉल शॉप ओनर्स के लिए। Who among the following has been appointed as the new managing director of SBI recently? देखिए नया एमडी बना है अभी एसबीआई का, अपॉइंट हुआ है, वो कौन है? तो वो है आपके सी अश्विनी भाटिया, ठीक है। और दिनेश खागरा जो है वो चेयरमैन बने हैं अभी एसबीआई के, ठीक है, दिनेश खारा। Recently, who has been appointed as the first woman DGP of Kerala? पहली वुमन डीजीपी बनी है केरला की, कौन बनी है? तो आर श्रीलेखा बनी है। Who has been appointed as the new CEO of Food Safety and Standard Authority of India? फसाई है ना, फसाई का अभी न्यू सीईओ कौन अपॉइंट हुआ है? ठीक है, न्यूली अपॉइंटमेंट जो है वो आपको याद करनी है ना। तो न्यू अपॉइंटमेंट, न्यू सीईओ अभी फसाई का कौन बना है? विक्रम चौधरी, नीलम धीरज, राकेश मेनन या अरुण सिंघल? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी, अरुण सिंघल। वर्ल्ड मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, ठीक है, वर्ल्ड मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 1 जून, 30 मई, 31 मई या 5 जून? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, 1 जून। Recently, the famous personality Pierre Nkurunziza has passed away. He was the president of which country? तो he was the president of a Burundi, ठीक है। Next, according to the recently announced
which will become the first Arab country to launch Mars mission. ठीक है, फर्स्ट अरब कंट्री पूछा गया है यहाँ पर, तो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ना. फर्स्ट अरब कंट्री टू लॉन्च मार्स मिशन, ओमान, यूएई, सऊदी अरब या क्यों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. Recently, who has become the new senior director of Google Cloud India? New senior director of Google Cloud India अभी कौन बना है? नीलेश जैन, मयंक श्रीवास्तव, सौरभ खंडूरी या अनिल वल्लूरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी, अनिल वल्लूरी जो है अभी गूगल क्लाउड इंडिया के न्यू सीनियर डायरेक्टर बने हैं. Recently, who has been awarded the NASA विशिष्ट सेवा मेडल? विशिष्ट सेवा मेडल जो है वो मिला है. Who has been awarded the NASA? नासा देती है ये विशिष्ट सेवा मेडल. किसको मिला है? अंजलि द्विवेदी, आलोक मल्होत्रा, रंजीत कुमार या रघुनाथ सिंह? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कौन? सी, रंजीत कुमार को अभी मिला है क्या? विशिष्ट सेवा मेडल. Recently, who has been appointed as the Chief Justice of the Joint High Court of Jammu, Kashmir and Ladakh? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको मालूम है अभी के सिनेरियो में जम्मू एंड कश्मीर कितना इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसका चीफ जस्टिस, गवर्नर, कैपिटल, डिस्ट्रिक्ट सब याद करके जाना है. ठीक है, तो अभी चीफ जस्टिस ऑफ जॉइंट हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख का कौन है? तो ये बने हैं आपके बी, पंकज मित्तल. Recently, which has been made the summer capital of उत्तराखंड? उत्तराखंड का अभी रिसेंटली में समर कैपिटल किसको बनाया गया है? पिथौरागढ़, देहरादून, गैरसैंण या हरिद्वार? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, गैरसैंण को जो है, गैरसैंण तो उत्तराखंड की एक डिस्ट्रिक्ट है, उसको अभी समर कैपिटल बनाया गया है. और उत्तराखंड का जो विंटर कैपिटल है वो है आपका क्या? वो है देहरादून. ठीक है, और समर कैपिटल क्या है? गैरसैंण. ठीक है, चलिए. Recently, who has won the title of EY World Entrepreneur of the Year 2020? ठीक है, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 किसको दिया गया है? तो वो है आपका सी, किरण एम शॉ, किरण मजुमदार शॉ को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 दिया गया है. ठीक है, ये बाइकॉन है ना, ये जो है बाइकॉन की एमडी और सीईओ है. ठीक है, और इसके बाद एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अगर 2021 पूछता है, ठीक है, अगर 2021 पूछता है तो वो आपका दिया गया है जिंग जिन को. ठीक है, जिंग जिन को दिया गया है. ये साउथ कोरिया से बिलोंग करते हैं. अगर 2021 पूछता है तो जिंग जिन को दिया गया है जो कि साउथ कोरिया के हैं. और अगर 2020 पूछता है तो इंडियन लेडी है किरण मजुमदार शॉ जो कि बायोकॉन की एमडी और सीईओ है, उन्हें दिया गया है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020. ठीक है, चलिए जो पार्ट 7 है इसको हम यही कंक्लूड करते हैं. आई होप बहुत सारे फैक्ट्स जो है आपको याद हो गए होंगे अभी तक. अगर आपने सीरीज देखी है और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है तो फॉर द क्विक रिवीजन आप ये जो सारी सीरीज है देख सकते हैं. और अभी हमने रोजगार और निर्माण का भी जो है आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिवली फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स उनके लिए हमने ट्रांसलेट किया है और पब्लिश भी किया है. और जल्द ही हमारा जो एमपी करंट अफेयर्स और एमपी स्टैटिक का जो रोजगार निर्माण में प्रोवाइड है वो हम सभी आपके लिए लेकर आ रहे हैं. तो आप प्लीज सारे जो सीरीज है, सारे पार्ट्स है वो देखिएगा. टिल देन, ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू.